अच्छा, हमारे पास इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें आई जा रही हैं जिनमें हल्का बंदी, सिक्योरिटी सूरत हाल, सर्दी, वोटर लिस्ट, हर किस्म की मुख्तलिफ वजूहात नज़र आ रही हैं जिसमें इलेक्शन का अल्तवा मांगा जा रहा है। बट हसन अयूब इज़ कॉन्फिडेंट कि होंगे इलेक्शन टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी। यू ऑल्सो थिंक कि अब हो जाएंगे इलेक्शन? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो दरखास्तें आ रही हैं इनको नंबर भी लग गया, फिक्स भी होगी। इन पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगा कि ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फाइनलाइज कर चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं चीफ जस्टिस साहब कि इस बारे में कोई इवन बात तक नहीं करेगा। अगर किसी ज्यादा शौक है तो वो अपनी बेगम से जाके ये बात करे। एंड ही सेड कि जी इट्स एन इनग्रेविंग ऑन द स्टोन, के पत्थर पे लकीर है। उसके बाद इसको नंबर लगना और फिर इंटरटेन होना, बजाय तो मैं समझ रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सा है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के होते हुए एक सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हुए मेरे ख्याल में तो बड़ा मुश्किल है कि वो किसी किस्म का इसमें इंटरटेन करेंगी पिटिशंस। लेकिन इसमें अगर नोटिसेस होते हैं और जवाब अगर आ जाते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जी इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या रिस्पांस देगा उन पिटीशंस में। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि जब पंजाब और केपी के इलेक्शंस के दौरान उन्होंने एक लेम एक्सक्यूजेस बनाई थी और पैसों की हद तक तो मैं समझता हूँ फंड्स की हद तक ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा फाइनेंस यूनियन है वो इनकार नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर वो लिख के देता है कि फंड्स अगर नहीं है फिर तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की उनसे के सर पे आ जाएंगे कि भाई आप ये कैसे लिख के दे रहे हैं, आपको तो हम फंड्स जारी इसी हो गए इसी हैं। बात कर रहे राइट, हैं। बट जी ठीक है, वो इंटरेस्टिंग। 20 अरब आ गए है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन डिले जो होना है वो किसी अदालत से बड़ा मुश्किल है। वो अगर होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसा शोशा छोड़ देगा और फिर उसको फिर अदालतें देखती रहेंगी कि क्या होना है या क्या नहीं होना। राइट, सो राजा अहमद साहब, आज साबिक चेयरमैन पीटीआई या बानी, उनको चेयरमैन कह रहे हैं, अब 2 केसेस में जेल ट्रायल का फैसला आ गया है और तोशा खाना नाअहली केस में अपील वापस लेने की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई है। आज उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, बट कल जो रिलीफ एक्सपेक्टेड है, जैसा कि हसन अयूब ने भी कहा, वो एग्जैक्टली कानून के मुताबिक होगा। डू यू एग्री? देखिए, कानून के मुताबिक होगा और रिलीफ ये होगा, ये तो अभी कल चलना है केस। एंड आई एम नोबडी टू पॉइंट आउट एट दिस टाइम कि जी केस सब जुडिस है सुबह और क्या उसमें फैसला आएगा। लेकिन अगर हम इसको माजी में लेके चल के देखते हैं इस केस को, तो आपको याद होगा कि इसी किस्म का एक केस हुआ था मलिक कयूम का। उस वक्त भी कुछ रिकॉर्डिंग्स और चीजें आई थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ और फिर वो केस रिमांड हो गया था। तो इस केस में भी टेक्निकली मैं समझता हूं कि अब कल देखेंगे क्या मियां नवाज शरीफ साहब और ने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बेटी ने और वो जो मुस्लिम लीग नून ने की थी और उसमें वो वीडियो दिखाई थी, कल वो उनके लॉयर वो तमाम जिक्र करते हैं, वो हिम्मत करते हैं कि जी ये है वो वीडियो। और अगर वो उस पे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और वो वीडियो को लेके आते हैं तो फिर इस केस को रिमांड का ये केस है दोबारा से चला जाएगा ट्रायल कोर्ट में कि जी इसको एविडेंस तो रिकॉर्ड हो चुका है कि जो मौजूदा जज साहब हैं या उसको दोबारा पार्टीज को सुने और दोबारा से फैसला करें, जो कि मियां साहब के लिए फिर ये एक दोबारा से एक तलवार लटकती रहेगी। तो लेट्स सी कि अब कल ये उस एवनफील्ड से ये डिफरेंट केस है तो इसमें नैब तो मुमकिन तौर पे फिर उसकी इन्हांसमेंट की अपील की कोई हैसियत नहीं रहेगी। अगर ये रिमांड का केस बन गया कि जी जज चूंकि उसकी वीडियोस आ चुकी हैं तो अब इसको कोई और जज दोबारा आर्ग्यूमेंट सुने और फिर फैसला किया जाए, तो जो सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है वो उसकी मुताबिक तो यही एक रास्ता मुझे नजर आता है। राइट, बट राजा साहब, ये जो वीडियोस हैं एंड इवन ऑडियोज, हमें तो मीडिया लॉ का पर्चा दिया था, हमने मास्टर्स जब किया था जर्नलिज्म में, उसमें हमें बताया गया था दे आर नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। ये तब्दील हो गया लॉ, क्या मामला हुआ है? बट वो यूके था, मे बी पाकिस्तान में फ़र्क लॉ, ज़रा बताएं। देखिए, लॉ तो नहीं तब्दील हुआ और ना ही
जो सियासत है इस किस्म की गंदी, और ख़ासकर जो हम देख रहे हैं माजी में भी ऐसी सियासत की गई, जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं उनकी ऐसी तस्वीर पब्लिश की गई, उस वक़्त शायद इतनी डेवलप नहीं थी ऑडियो वीडियोज़, और उसके बाद दोबारा ये देख रहे हैं। तो सियासत तो वही चल रही है, लेकिन लॉ ऑब्वियसली चेंज हो चुका है। आपके इल्म में होगा कि ये जो अभी जज अरशद जिसका कल केस लगा हुआ है, इसकी वीडियो जब सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो वहां के एक गालिबन 5 मेंबर बेंच था, उसको हेड करे थे जस्टिस खोसा। उन्होंने बड़ी एक डिटेल जजमेंट दे दी थी कि ये जो इस किस्म की ऑडियोज या वीडियोज हैं, इसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या है, ये क्या एक एडमिसिबल पीस ऑफ शहादत है कि नहीं, और उसके जो उन्होंने पैरामीटर्स वाज़ेह कर दिए हैं, उन पैरामीटर्स के सामने रखते हुए इनमें किसी भी ना ऑडियो की ना वीडियो की कोई कानूनी हैसियत मेरे नज़दीक है, या जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की या जो कानून शहादत है उसके तहत ये किसी तरीके से भी एडमिसिबल इन हालात में नहीं है। राइट, थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यकीनन ये एक अहम बात है जिसके ऊपर ख़ास तौर पे मैं रिपीट करूंगी जो हसन अयूब ने कहा। रिपोर्ट करते हैं हम लोग मुख्तलिफ मामलात पर, बट कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि अब हमें नो गो एरिया में डिबेट लेके जा रहे हैं, बट दूसरी तरफ पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जाती है। सो हु विल डिटर्मिन दिस? आई थिंक ये जो जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिस्ट की तंजीमें हैं या एडिटोरियल्स हैं, उनको इसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए। अच्छा, हमारे पास इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें आई जा रही हैं जिनमें हल्का बंदी, सिक्योरिटी सूरत हाल, सर्दी, वोटर लिस्ट, हर किस्म की मुख्तलिफ वजूहात नज़र आ रही हैं जिसमें इलेक्शन का अल्तवा मांगा जा रहा है। बट हसन अयूब इज़ कॉन्फिडेंट कि होंगे इलेक्शन टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी। यू ऑल्सो थिंक कि अब हो जाएंगे इलेक्शन? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो दरखास्तें आ रही हैं इनको नंबर भी लग गया, फिक्स भी होगी, इन पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगा कि ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फाइनलाइज कर चुकी है, और अब सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं चीफ जस्टिस साहब कि इस बारे में कोई इवन बात तक नहीं करेगा। अगर किसी ज्यादा शौक है तो वो अपनी बेगम से जाके ये बात करे, एंड ही सेड कि जी इट्स एन इनग्रेविंग ऑन द स्टोन के पत्थर पे लकीर है। उसके बाद इसको नंबर लगना और फिर इंटरटेन होना, बजाय तो मैं समझ रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सा है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के होते हुए एक सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हुए मेरे ख्याल में तो बड़ा मुश्किल है कि वो किसी किस्म का इसमें इंटरटेन करेंगी पिटिशंस। लेकिन इसमें अगर नोटिसेस होते हैं और जवाब अगर आ जाते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या रिस्पांस देगा उन पिटिशंस में, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि जब पंजाब और केपी के इलेक्शंस के दौरान उन्होंने एक लेम एक्सक्यूजेस बनाई थी, और पैसों की हद तक तो मैं समझता हूँ फंड्स की हद तक ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा फाइनेंस यूनियन है वो इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो लिख के देता है कि फंड्स अगर नहीं है फिर तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की उनसे के सर पे आ जाएंगे कि भाई आप ये कैसे लिख के दे रहे हैं, आपको तो हम इसी बात कर रहे हैं। राइट, जी 20 अरब आ गए है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन डिले जो होना है वो किसी अदालत से बड़ा मुश्किल है। वो अगर होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसा शोशा छोड़ देगा और फिर उसको फिर अदालतें देखती रहेंगी कि क्या होना है या क्या नहीं होना।